मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरेंद्र कुंडू पहुंच चुके हैं मौके पर। जुड़े और शेयर करते रहे वीडियो को। ठीक है, इंस्पेक्टर भी है। जिस भाई ने कोई दिक्कत तो नहीं, एक आदमी बताया जो सारे बोले बार बार कोई दिक्कत नहीं यार। 14 मीटर भी कुल मारा है, कल मारा था, 8 मीटर भी कुल मारे इनने। हाँ, बराबर में वो निकल गए। तुमने कल चेक कर ली, नमी है यार, सारी अलग अलग चीजें रखी है। वो ढेरी इकट्ठी करा फिर न मिले होगा। एक दिन तो कहते हैं ढेरी करो और एक दिन कहते हैं खुली ने तो करा में मारा मीटर। एक दिन कहते बिछाओ, एक दिन कहते वठड़ी करो, बॉडी करो, बॉडी करके कहते की चीज करो। कल 26 मोटर की भी बिक्री है, कल 26 मोटर की बिक्री है मेरी है। और कट्टे तो बिक्री और जो कट्टे में मारो। जो मेरी 18 थी जी, वो 18 वाली भी लाएगी मेरी। वो की बात सुनो, ये फटने हाँ फड़ा जी कट्टे पर क्या जी 25 मोटर की आज मोटर बनाऊंगा। ये बनाऊंगा मोटर टाल 25 के 18 थी मैं खरीद के जावा 17 के शाप खरीद ली जब भाई बारदाना ले लिया पाछा था जे मैंने उसमें 25 की गलवा हो, वो 35 की गलवा हो। इस बात का हमें डेयरी पे तो बोल इस बात का लिहाज है जी, बकवास ना करो जी। ये बात नहीं हो सकती। तो लेकर जाएगा पर्चा कौन है? सुनो, अगर आपने न्यू आली डाल रखी वो आओगा मील वाला ना, तो इसलिए हमें ठंडे अच्छा बारदाना भी वो ही देवे है। मील वाला आवेगा, अगर उसका न्यू सा कहे या आली है वो खाली करवा देंगे। हमें उसकी हमें नहीं ठा के ले उसकी कहीं भी मील वाला ही इसको हमें तो बस भाई अगर न्यू आ जाए जो कोई डेयरी साफ सुथरी सुखी है वो लिख देते हैं ताकि उसने एक आन जान जी फिक्स टाइम कर दियो जिनका किस टाइम आवा जी नो है कोन मेरा जी तो किस टाइम का तो इशारा सुनो। हां जी टाइम फिक्स कर दियो जिनका भी। हां टाइम तो वो तो करवा देंगे, कह जाएंगे भाई टाइम फिक्स पे काय बजे आऊंगे, काय बजे नहीं आड़ा पर्चा लग जाए आज इस टाइम आऊंगे। हां 12 बजे का भी आप ये 4 रुपए भी आके लीजिए। ये तो अपने आ रहे होंगे कर्मचारी उनसे बात कर लिस्ट लागने जी आड़ा लिस्ट सवेरे आवा इस टाइम लेगा 12 बजे को नहीं जी कल 9 बजे आइए सवेरे जब तक दाखिला चाहे। और थाना प्रभारी आत्माराम जी मौके पर पहुंच चुके हैं। आज भी 12 बजे आज 12 बजे मील वाला उसे ने बारदाना देना हो, उसे ने खाना हुआ लिस्ट ला जाड़ा रोज की 25 की छुट्टी क्या है जी? कल की छुट्टी कर रखी है इतवार की। जमींदार तो इतवार की छुट्टी नहीं करता, कटवा हुआ है ना ना इतवार की छुट्टी है यार। कैली उनकी क्या चेकिंग होगी जी जो से भरे हैं उनका बोल पड़े बोला पत्रकार बोला निर्माण है तो निर्माण थोड़ा जाओ परचेज अधिकारियों के द्वारा पूरी बातचीत को क्लियर किया गया कि खरीदार केवल मिलर है। सरकार के द्वारा रेट निर्धारित किया गया है और खरीदार मिलर है। हम मॉइस्चर चेक करके केवल ढेरी को लिखते हैं, बाकी का काम मिलर का होता है, उसके स्टाफ का होता है। उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, हमारा कोई काम हस्तक्षेप नहीं होता है। जुड़े रहें और शेयर करते रहें।
बताओ रोड पर दान की नौबत ना करो ये खड़े ये सेक्रेटरी साहब अगर दिन को दो अपना मंडी में ऊपर तीसरी मंजिल पे उड़ा किसान नेता आजाद पलावी मौके पर पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं, उसने दिखाया कि एक डेयरी पड़ी है जी 15 मौसम है, उनका चोर टूट रहा है, उसने कैंसिल कर दिया, चोर टूट रहा है। सुक्की जरी और कोल टूटेगा ये बात तो डेयरी थी 15 है ये तो लगी वाली है जो भी मर जाएगी मर भाई शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीरें अतिरिक्त नहीं अनाज मंडी उचाना से हाईवे पर स्थित रेस्ट हाउस के साथ लगती है। और बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा। और आपसी सहमति बनती नजर आ रही है यहाँ पर। शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। शेयर करें। इकट्ठे में रह जाओ ट्रेन में मोर्चे क्या करो नहीं था काम खुद जाम ना लगे इसलिए पीछे की साइड में लगवा रहे हैं, आप गलियां लगवा रहे हैं। जमींदार ने बेरा को नहीं था। अरे उसके ऊपर रुका हुआ है ना को रुकानी जमींदार यार खाली करके सुखाया कि कोरोना समस्या का कुछ है तो, लेकिन शिकायत तो ये है क्या जी बात ये है जमींदार मैंने कटवाया भी लिया जी। मेरी खुद की डेयरी थी जी, मेरा क्या नाम था जी। और जब मलेशी गेट पास बंद करो उसका नहीं कटा रहा जी। बताओ फिर नो कटागा जी। मेरी बात सुनो, गेट पास कटने के लिए पूछा जी वही बात है। मैं यही कराऊंगा, ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा। ईब तो ले आऊंगा पर सांदा ना भरूंगा मेरी ट्रेली लेने को लेड़ा है। यहाँ लिमिटेड 4 कर्मचारी है, यहाँ गेट पे एक भी नहीं था जी। सुन लो ना, 4 कर्मचारी है, 24 घंटे रहता है। बेरा है 4 आदमी रहता है ना। अगर 6 वैल्यूएशन नहीं देगी अब लोग ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए एक बार आपकी बात सुनो, इसलिए हम ये कर रहे हैं और गेट पर रुक रही थी जी। कोई बात नहीं, फिर कट जाएगी। फिर वो तो बोला तेरा कटन बंद बाहर काटो। मैं बोला राजवीर है तो बाहर काट देगा। एक बार बताओ जी क्या क्वार्टर गेट पास है जी। हो जाएगा, सीजन है, फिर उसकी तो ड्यूटी जी अगला लग रही है जाते हैं। उसके गेट पर की जिम्मेवारी है। उसके ड्राइवर तो काट ड्राइवर है जी। आपकी तो जिम्मेवारी है ना, गेट पर चला लो, आप वो बात आपकी फिर भी है जी। उस बात का सोल्यूशन आप अरे डेरी लिखे गए ओड़ा तो लिखे मौका पर आड़े किसे बुलाए जमींदार मौका पे लिखे आड़े लिखा सर क्या मामला है? बार बार किसान यहाँ पर परेशान नजर आते हैं। किसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है? ऐसा है, एजेंसियां तीनों यही है।
एजेंसियां खरीद कर रही हैं। बीच में बारिश आ गई थी, उसके कारण नमी थी, 2 दिन खरीद कम हो पाई। आज एफसीआई है वो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से परचेज कर रही है। जब मिलर के द्वारा फसल खरीदी जाती है, सरकार के द्वारा केवल रेट निर्धारित किया गया है, अगर उसमें मॉइस्चर अगर ज्यादा हो तो उसमें मिलर का नुकसान होगा। हमारे यहाँ तो एजेंसी खरीदती है, एजेंसी मिलों को लोड करती है, कितनी किससे करती है वो एजेंसी वाले बता पाएंगे आप। तो जब मॉइस्चर देख के अगर फसल खरीद ली, उसका मॉइस्चर बढ़ता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। मौसम का नमी कहा, अगर रात को डेयरी रहेगी उसका मॉइस्चर बढ़ भी सकता है। डेयरी फैला रखी है, ऊपर के कुछ वजन आएगा उसका, नीचे कुछ आएगा, इकट्ठी कर दोगे उसमें पसीना आएगा, 1-2 पॉइंट का मॉइस्चर बढ़ जाता है। एक बड़ा यहाँ पर बात एक निकल कर आती है कि खरीद कम होती है, जो अधिकारियों के द्वारा खरीद ना के बराबर की जाती है कि टाइमिंग उनकी फिक्स नहीं है और समय पे ना पहुंचने की वजह से खरीद कम हो पाती है। खरीद कम हुई है। इनके राइस मिल लेट अलॉट हुए हैं, वो राइस मिल आए नहीं है। आज राइस मिल इनके आ जाएंगे, एजेंसी वाले बता रहे हैं, और खुल के खरीद करेंगे सोमवार से। 1 तारीख से खरीद सरकारी शुरू हो चुकी है और अभी तक मिलर प्रॉपर अरेंज नहीं हुए हैं। इसके बड़े पीछे क्या कारण है? सरकार की मंशा क्या खरीदना नहीं चाहती है, कोई मतलब किसान को बरगलाना चाहती है? मिलर के बारे में खरीद एजेंसी बता पाएंगे सर। धन्यवाद जी। मेरा काम एजेंसियों को लेना है, खरीद कराना है, एजेंसियां तीनों यही है। अच्छा, एजेंसियों के जो अधिकारियों से बात करवाएंगे हमारी, ये फिर से हैं। हाँ, जो भी अधिकारी एक बार आइए एजेंसियों से, जो खरीद अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। कौन कौन है, एक बार बुलाइए। हाँ आइए, 1 मिनट जी। और कौन है जी? नहीं, जो भी खरीद अधिकारी है, क्या कारण है? मतलब सरकार खरीदना नहीं चाहती, किसान परेशान है, बार बार जो एजेंसियां अभी तक खरीद कर रही है। परेशानी नहीं, मेरी सुनो बात है, फड़की तो जिस दिन खरीदी थी, जितनी जीरी आई उतनी सारी अलग अलग खरीदी। नहीं, सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि मिलर प्रॉपर रेडी नहीं हुए, मिलर तैयार नहीं हुए, मिलर अभी अरेंज कर दिए गए। उसके बाद दिखते क्या है कि 1 तारीख से खरीद शुरू थी, तो मिलर अभी तक सरकार के द्वारा तैयार क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा है? 17,000 क्विंटल के मिल वाले आए थे, वो तो अपनी खरीद करने पूरी करके लेके गई। बाकी कल से आने शुरू हो जाएंगे, उनके आज अलाट होने हैं, कल से आ जाएंगे और प्रॉपर खरीद हो जाएगी। एस्टिमेट आंकड़ा सरकार के पास होता है, इतनी फसल का दे दे, उसका तो पड़ता भी लग जाता है यहाँ से उठा के ले जाने में। लेकिन वो का दे रखा है, किसी को 4,000 क्विंटल का दे रखा है, तो इस बात के लिए वो आनाकानी कर रहे हैं, भाई हमारा छोटे आरों में यहाँ से लेकर जाने में पड़ता नहीं लगता। तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा ही मतलब ये कार्यनीति रही है कि दिक्कतें रही है, अगर उनको प्रॉपर खुल के काम करनी है तो मतलब उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। अब की बार क्या है, PR जीरी कम है और मिलर खरीदने के लिए ज्यादा वो है, इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी बांट करना ताकि सबका काम चलता रहे। सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन वही एक कोशिश एक बड़ी समस्या का कारण बन गई है। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को, दिखा रहे आपको लाइव तस्वीरें नेशनल हाईवे के पास स्थित अतिरिक्त अनाज मंडी, और हमारे साथ किसान नेता आजाद पलवाई पहुंच चुके हैं, बात करें उनसे। हाँ जी, क्या मामला पूरा यहाँ पर नजर आया आपको? जो बातचीत अधिकारियों से है, आपने सुना, किसानों की बात भी सुनी है। ये तो अधिकारियों की अंधेर करती है। सरकार लिपा पोती करके जीरी नहीं खरीदना चाहती, सिर्फ बकाना चाहती है, घोषणा कर रही है सरकार। जबकि आपने देखा होगा कि अब 4 दिन से एक भी दाना ऊंचाना मंडी के अंदर नहीं खरीदा गया। और आज जबकि मॉइस्चर भी ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक आ रही है, लेकिन एक बहाना मिला करना है, किसानों का बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है ऊंचाना मंडी के अंदर, और यहाँ पर कोई खरीद नहीं हो रही। अधिकारी जो सेक्रेटरी से बात करी, उसने खरीद एजेंसियों पर टाल दिया। खरीद एजेंसी कहते, एक अधिकारी कहते हैं हमारी खरीद नहीं है, दूसरा यहाँ से चला गया। जबकि आज एफसीआई की खरीद है, एफसीआई की खरीद है, एफसीआई के अधिकारी यहाँ पर है ही नहीं। ये बिल्कुल अंधेर कर दी है, तानाशाही है। जबकि यहाँ देखो डिप्टी सीएम दूसरे चौटाला का हल्का, जब डिप्टी सीएम के हल्के के अंदर यही हाल है तो दूसरे हल्के में क्या बात होगी? 15 दिन जाने के बाद भी सरकार के द्वारा अभी तक समुचित प्रबंध नहीं है खरीद के, तो इसको देखते हुए लगता है कि सरकार की नियत और नीति में कहीं न कहीं यही रोड़ा था। इसीलिए किसानों ने जो पूछा, हमने पता चला कि इसीलिए रोड जाम किया। ये अंधेर करती है, बिल्कुल अंधेर करती है। जो सरकार अखबारों में और मीडिया के माध्यम से सिर्फ घोषणा करती है, कहीं भी खरीद नहीं हो रही। तो हम कहना चाहेंगे सरकार से कि समुचित प्रबंध करे खरीद का, और लिफ्टिंग का भी प्रबंध करने का काम करे। एक तरफ कहते हैं कि सरकार के 48 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाएगी, जब लिफ्टिंग होगी तो कहाँ से पेमेंट आएगी? इसलिए हमारी सरकार से बार बार यही कहना है कि जल्दी से जल्दी खरीद करवाने का काम करे। धन्यवाद जी, जुड़े रहे। और अभी हमारे साथ थाना प्रभारी आत्माराम भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जो किसानों को समझाते हुए नजर आए थे, तो बात करेंगे। हाँ सर, क्या पूरा मामला आपको नजर आया और कहाँ कहाँ दिक्कतों का कारण बना है? ये जीरी के अंदर मॉइस्चराइजर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ जीरी बिक नहीं पा रही, तो कुछ असंतुष्ट किसानों ने रोड की तरफ आ गए थे।
और मंडी सचिव आगे समझा करके उनको समझा दिया है। और जिसका भी जो मापदंड है उनके अनुसार जो मॉइस्चराइजर है वो सभी बुलवाएंगे। नहीं, किसानों के द्वारा एक बात और बताई जा रही है, जिन किसानों की फसल का मॉइस्चर पूरा है, मॉइस्चर के अनुसार है, वो फसल भी खरीदी नहीं जा रही है, क्या कारण है इसके? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। किसान थोड़ी जल्दबाजी में को मॉइस्चराइजर की प्रॉब्लम है, उनको ही ज़्यादा दिक्कत है। और जिनका मॉइस्चराइजर अलग अलग एजेंसियाँ खरीद कर रही हैं, मंडी सचिव को भी कह दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी जो मॉइस्चराइजर का जो नॉर्म है वो पूरा करेंगे, उनको खरीदेंगे, सभी को खरीदेंगे। धन्यवाद जी, जुड़े रहे और शेयर करते रहे। और आपसी एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा और किसानों के द्वारा। शेयर करते रहे वीडियो को। और अभी किसान मंडी में दोबारा प्रवेश कर चुके हैं और एक अहम सहमति शायद बन चुकी है। और अभी देखेंगे कितना क्या रहेगा, फसल कितनी खरीदी जाएगी। जुड़े रहें और शेयर करते रहें। और फसल खरीद के लिए किसान अपनी अपनी फसल के पास पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ पर। और अभी खरीद का जो मामला है, पूरा मामला आपको दिखाएं। सामने देख रहे हैं किसान अपनी अपनी फसल के पास पहुंचते हुए, और खरीद का काम कितना सुचारू रूप से हो पाता है दिखा रहे हैं आपको टुडे न्यूज़ पर लाइव। उचाना PR खरीद केंद्र से शेयर करते रहे वीडियो को। किसी फसल के अंदर कचरे की समस्या बताई जाती है, जहाँ जो फूस वगैरह उसके अंदर होता है, और किसी में दाना टूटने की शिकायत बताई गई है, तो जिसकी वजह से फसल को खरीदा नहीं जाता है। और अभी पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। शेयर करते रहे। और खरीद एक बार दोबारा शुरू हो चुकी है। लाइव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ पर उचाना मंडी से। और जो ये कक्षा में चढ़ी हुई है ना, 17 की चढ़ी हुई है। एक बात कक्षा में आपने नहीं मेरा कहा कि चढ़ी हुई है। ये मैंने देखूंगा भाई किसी किसान की जीरी आज रिजेक्ट हुई हो, जिसका मॉइस्चर उसने लगे वो कम है, वो आज जीरी देखना चाहेंगे। दिखाओ भाई 17 वाली दिखाओ, 17 वाली दिखाओ। अभी जुड़े रहे और शेयर करते हैं। और खरीद यहाँ पर दोबारा शुरू हो चुकी है। अधिकारी खरीद सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसका मॉइस्चर कम है और जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। हर बार मॉइस्चर को लेकर या किन्हीं और कारणों की वजह से फसल की बड़ी समस्या रहती है। सरकार के द्वारा खरीदने में जो दिक्कतें रहती है, जिसकी वजह से किसानों के अंदर रोष रहता है। तो अभी दोबारा फिर से एक तालमेल बना है। फसल खरीद शुरू हो गई है दोबारा। शेयर करते रहे वीडियो को। भाई आगे वीडियो में बढ़ाते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इधर पहुंचा। अभी खरीद अधिकारी मंडी का मुआयना करते हुए फसलों की खरीद के लिए दोबारा अनाज मंडी में खरीद के लिए पहुंच चुके हैं परचेज अधिकारी और किसान, और साथ में पुलिस प्रशासन मौके पर, मार्केट कमेटी के अधिकारी। और अभी देख सकते हैं, जुड़े रहें और शेयर करते रहें। किसी न किसी कारण की वजह से फसल को खरीदने से मना किया जाता है, तो उसके क्या जो कारण बताए जा रहे हैं वो सही है या गलत है? 18.9 तो कई है, शेयर करते रहें, जुड़े रहे टुडे न्यूज़ के लिए। प्रीन मंथली रिपोर्ट उचाना मंडी से। और अभी जिस फसल को खरीदने से मना किया गया है उसके पास जाते हुए किसान और परचेज अधिकारी, साथ में मार्केट कमेटी उचाना का स्टाफ और पुलिस प्रशासन। जुड़े रहें, शेयर करते रहें।
रिजेक्ट हुई है कि यार चेक करने नहीं अभी नहीं आया है, रिजेक्ट करके नहीं आया कमी है इसमें। यार आप देख ले कितनी बढ़िया जीरी यार रिजेक्ट हुई है जी। पंचायत अधिकारियों से बात करते हैं क्या कारण है। खरीद अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और क्या कारण है जिसके द्वारा मना किया जाता है। कितना आ रहा है? मॉइस्चर चेक किया जा रहा है इसका। 15.1 है। 15.1 साइड में कर देख 15.1 मॉइस्चर मशीन के अंदर। दिखाओ इसका 14.9 15 आया है जी। 14.9 एक चीज पूछना चाहूंगा, ये भी 14.9 मॉइस्चर इसका है और इसको खरीदने से मना कर दिया गया परचेज अधिकारी के द्वारा। और बड़े जो कारण बताए जा रहे हैं वो सही यहाँ पर साबित, जो किसानों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं सही साबित होते हुए 14.9 मॉइस्चर होने के बाद फसल को खरीदा नहीं गया है। 14.9 और परचेज अधिकारी से बात करते हैं इस मामले में क्या कारण है, तो किस वजह से मना किया गया है। मौके पर पहुंच चुके हैं और मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत करते हुए हम पूछेंगे क्या कारण है, किस वजह से मना किया गया है। मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचते हुए और परचेज अधिकारी भी बात करेंगे। सर क्या कारण है जिस डेयरी का मॉइस्चर 14.9 है उसके बाद भी आपके द्वारा खरीदने के लिए मना किया गया है? सर डेयरी अनक्लीन थी, इनको बोला गया एक बार आप साफ कीजिए, झरना लगाइए और उसके बाद हम दोबारा इसको चेक कर लेंगे। फिर हम मंडी का राउंड लेके उस शेड में पहुंच गए, अभी इसके पास आने वाले थे। ये डेयरी को पहले बताया गया कि 4 बार क्लीन कर चुके हैं और आपकी तरफ से मना कर दिया गया, डेयरी को लिखा भी नहीं गया है। जबकि सेक्रेटरी साहब ने पीछे, एक मिनट सुनिए आप मेरी बात, सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिया था जो डेयरी अगर मॉइस्चर उसका सही है और अनक्लीन है तो उसको अनक्लीन लिख के उसको आप नोट करेंगे, रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे। अगर अनक्लीन हमने लिख दिया तो इट मींस वो रिजेक्ट है सर। वो नहीं अनक्लीन लिख के आप इसकी एंट्री करेंगे, अगर वो डेयरी साफ नहीं होती तो आप उसको परचेज नहीं करेंगे। इसके ये निर्देश सेक्रेटरी साहब के द्वारा दिए गए थे। सर एक मिनट आप आइएगा थोड़ा सा, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी यहाँ पर मौके पे, उनसे बात करते हैं। ये बातें लाइव में हमारे साथ हुई थी। हाँ जी, आपने पीछे निर्देश दिए थे जो डेयरी साफ नहीं है और मॉइस्चर सही है तो उसको नोट कर लिया जाए अनक्लीन लिखकर, तो उसके बाद भी अधिकारी की द्वारा लिखी क्यों नहीं गई डेयरी जी? सुबह इन्होंने जब खरीद शुरू की, मैं साथ में था, यहाँ डेयरियाँ हैं जो अंडर मॉइस्चर है, तो इन्होंने उसको लिखा नहीं। मैंने इनको कहा था भाई इनको लिखो आप, अगर आप ये करें भाई ये साफ नहीं है, ये साफ करेंगे तो आप इनमें रेट बढ़ना, अगर नहीं करेंगे तो आप अनक्लीन करना इनको। सर सुबह से लेके शाम हो गई है, अभी तक भी आपके निर्देश के बाद भी, आदेश के बाद भी इस डेयरी को लिखा नहीं गया, क्या बड़ा कारण है? क्या इनकी मनमानी यहाँ पर काम करेगी या सरकार के निर्देश या आपके आदेश काम करेंगे? इन डेयरियों ने ये कहा भाई सफाई नहीं है, इनकी सफाई कर लो, दोबारा राउंड हम लगाएंगे तो लिख लेंगे। नहीं, आपके द्वारा निर्देश, एक आदेश भी जारी हुए थे, पीछे लाइव कैमरे में हुए थे कि आप अगर डेयरी अनक्लीन है तो आप अनक्लीन लिख के उसको एंट्री करेंगे। मैंने आज भी बोला था इनको, ये राउंड अभी लगा तो रहे थे, आपके ऑर्डर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं इनके द्वारा? राउंड अभी लगा रहे थे, ये बोल के गए थे साफ कर लो, जब हमारा राउंड पूरा हो जाएगा हम दोबारा आएंगे फिर इनको हम लिख लेंगे। नहीं सर, मैं जो जानना चाहता हूँ जवाब दी, आपके आदेश के बाद भी तो इस बात के लिए एक मौका है कि आपके, ये जब मैंने ये कहा भाई ये अंडर मॉइस्चर है, आप लिख लो, ये बोले इनको ये साफ करा लो, हम राउंड पूरा करके आएंगे फिर देख लेंगे, साफ हुई तो फिर लिख लेंगे। अभी कहीं न कहीं देखो बात सेक्रेटरी साहब ने जो बोला है, मतलब जब सेक्रेटरी साहब के आदेश परचेज अधिकारी के द्वारा नहीं माने जा रहे हैं, यहाँ पर उनके निर्देश नहीं माने जा रहे हैं, तो अंडर मॉइस्चर के बाद भी डेयरी लिखी नहीं गई अनक्लीन की वजह से, जबकि पीछे निर्देश दिए गए थे अगर डेयरी क्लीन नहीं है तो अनक्लीन लिख के उसको एंट्री की जाए ताकि एक रिकॉर्ड उसका नोट हो जाए बार बार उसके लिए। अगर क्लीन हो तो उसको परचेज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों के बाद भी उनके द्वारा अपनी मनमानी क्यों की जाती है, वही बात आपसे जानना चाहते हैं केवल। तो आप अगर ये मनमानी करते हैं आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो हम इनकी खिलाफ लिख देंगे और हम इसको दोबारा देखेंगे। केवल इन्हीं वजह से कि किसानों ने रोड जाम किया है कि जो परचेज अधिकारी अपनी मनमानी करती है, इसी वजह से रोड जाम हुआ है। ये तो मुझसे बोल रहा था आप सफाई कर लो, दोबारा राउंड लगा देंगे, यही है शाम तक, ये हैं भी यही, अभी तक गए नहीं है। अगर दोबारा आपके सामने शिकायत आती है तो क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? अधिकारियों को अवगत करा दी जाएगी। धन्यवाद जी, जुड़े रहें। और अगर या तो बंदे करते प्यार लेने उस से किसान लेना बाहर बेचो, कई बार हम बाहर बेच लेंगे, या फिर खरीदो जैसे मकसद खरीदो 15 से कम 17 आपकी लेने की, या तो हमने बिल्कुल मना कर दो, उस प्यार नहीं बिकेगी, हम नहीं लेंगे। यही है परचेज अधिकारियों की लापरवाही कहीं न कहीं यहाँ सामने आ रही है और बड़ी कमी यहाँ पर निर्देश के बाद भी
फसल खरीदी नहीं जा रही है। मॉइस्चर अंडर मॉइस्चर होने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा फसल लिखी नहीं जा रही है, अनकलीन का बहाना बनाकर, जबकि निर्देश दिए गए थे मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के द्वारा कि जो फसल कलीन नहीं होगी उसको अनकलीन लिख के रजिस्ट्री की जाएगी। हाँ सर, क्या कहना चाहिए? आपके सामने जो पूरी बातें आई है, कुछ नहीं तो टोल लग गया ही कर देंगे काम सारी। नहीं, बड़ी बड़ी शिकायतें जो बताई गई किसानों को वो जेन्युइन है, उसके बाद क्या कारण है? मतलब मार्केट कमेटी सचिव से पूछा, वो बातें की है उन्होंने कि मतलब देखो अधिकारियों की कमी की वजह से किसान सड़कों पर आए हैं, ये सच्चाई यहाँ पर निकल कर सामने आई है। जुड़े रहे, शेयर करते रहे वीडियो को कि फसल का मॉइस्चर प्रॉपर होने के बाद, जो फसल का मॉइस्चर है देख सकते हैं तस्वीरों में, 14.9 आने के बाद भी अनकलीन का बहाना बनाकर परचेज अधिकारी के द्वारा फसल को मना कर दिया गया है, जबकि निर्देश मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के द्वारा दिए गए थे अगर फसल साफ नहीं है, अगर मॉइस्चर उसका अंडर मॉइस्चर है तो उसको लिख लिया जाएगा, अनकलीन लिखकर। अगर फसल साफ करते हैं तो उसकी खरीद होगी, नहीं तो नहीं। जुड़े रहे, शेयर करते रहे। केवल यहाँ की ये दिक्कतें बताई जा रही है, डिप्टी सीएम के हल्के की दिक्कतें बताई जा रही है, बाकी किसी भी मंडी में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आ रही है। तो क्या कारण है, क्या कार्रवाई नहीं हो पा रही है विधायक के द्वारा? वो देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि जीरे को वापसी ट्राली के अंदर डाला जा रहा है, वापसी ट्राली के अंदर फसल को डाला जा रहा है किसानों के द्वारा। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्राली के अंदर फसल को वापसी लोड करते हुए मजदूर देख सकते हैं तस्वीरों में। सामने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसान की जो फसल है मंडी में आकर दोबारा वापसी लोड होकर यहां से जा रही है। शेयर करते रहे वीडियो को, और बड़ी बड़ी जो शिकायतें यहाँ पर बताई गई थी किसानों को साबित हो रही हैं, सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट उचाना मंडी से। हाँ जी, नहीं फिर मंदी दे फिर मुझसे कट जाओगा। किसानों के द्वारा प्रत्यक्ष तस्वीरों में एक इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर यहाँ डाउन करके फसल दे दी जाए, यानी कि कोई कमीशन इनको दे दिया जाए तो फसल सही हो जाती है, उसका मॉइस्चर भी ठीक हो जाता है और वो ढेरी लिख ली जाती है। तो बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, सच्चाई यहाँ पर निकल कर सामने आई लाइव तस्वीरों में। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। उचाना मंडी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट टुडे न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत।